हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में वेक्टर कैलकुलस। और वेक्टर कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पर विचार करना है, कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, उस पर हम विचार करेंगे। जितना भी आपको यहाँ पे हम टॉपिक लिखे हैं, कुल मिला के 12 टॉपिक वेक्टर कैलकुलस में, ये 12 टॉपिक हमें पढ़ना है। क्योंकि ये 12 टॉपिक से, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस से 10 से 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगर आप बीटेक लेटरल एंट्री का एग्जाम इस बार देना चाहते हैं, आप पॉलिटेक्निक पास हैं और 2024 में बीटेक लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, रिजल्ट बनाना चाहते हैं, अच्छा कॉलेज और अच्छा ब्रांच लेना चाहते हैं, तो माही टेक्निकल क्लास जो है एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे फुल सिलेबस को कंप्लीट किया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं बहुत कम प्राइस में। अब देखिए, आपको हम वेक्टर कैलकुलस में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। पहला है ग्रेड, या इसको कहते हैं ग्रेडियंट। दोनों एक ही चीज बोलता है फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन में बस सिर्फ लिख देता है ग्रेड या ग्रेडियंट, जो भी रहेगा समझ जाइएगा क्या पूछ रहा है इसमें फाइंड करने के लिए। सेकेंड है आपका यूनिट वेक्टर नॉर्मल। ये यूनिट वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर नॉर्मल है, उससे कुछ हटके। उसके बाद है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, इरोटेशनल फील्ड, सोलेनियर फील्ड, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। और 12 नंबर में देखिए हमने लिखा है सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम व्यू। एग्जाम के व्यू से कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन वेक्टर कैलकुलस के सिलेबस में है। वेक्टर कैलकुलस में सिर्फ ये 12 टॉपिक ही नहीं है, बहुत सारा चीज है। लेकिन बीटेक लेटरल एंट्री जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके एग्जाम व्यू से ये 11 ही टॉपिक दिया गया है। लेकिन उसमें कुछ ये 12 नंबर जो मैंने लिखा है सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के व्यू से पूछा जाता है, वो सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक एक करके, हाँ, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आएगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और अगर आप पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो माही टेक्निकल क्लास का एप्लीकेशन जो है अब प्ले स्टोर पे है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से भी आपको मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स और इंग्लिश का फुल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए ग्रेड या ग्रेडियंट। सबसे पहले इसका फार्मूला देखिए बाबू। ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन का, अगर वो फंक्शन फाई के रूप में है या एफ के रूप में है, यू या डब्ल्यू के रूप में, किसी भी रूप में, तो जब भी हम लोग ग्रेड निकालते हैं लिखते हैं ग्रेड। अगर हम फाई निकालना है, ग्रेड फाई, फाई क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है एक्स वाई जेड के रूप में, इसको इस सिंबल में लिखते हैं डेल इंटू फाई। डेल का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना। एक बार अगर डेल है तो उसको 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हम डेल स्क्वायर लिखेंगे तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। अगर डेल पे पावर 3 है तो 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को। डेल फाई है, इसको हम लिख सकते हैं, सिर्फ डेल के बदले में लिखा जाता है। ये जो डेल है, इस डेल के बदले में लिखा जाता है आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल बटे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड इंटू फाई। तो ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डेल का है। ठीक है, और फाई जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब ये फाई है, सारे ये डेरिवेटिव के साथ इंक्लूड हो जाएगा। अर्थात इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं आई डेल बटे डेल एक्स और यहाँ पे फाई प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ पे फाई प्लस के डेल बटे डेल जेड और यहाँ पे फाई। अगर कहीं पे ये हो गया आपका ग्रेड, ग्रेड फाई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ग्रेड एफ, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा डेल इंटू एफ। ठीक है, और डायरेक्ट जहां जहां फाई है वहां पे एफ इंक्लूड हो जाएगा, यानी आई डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ हो जाएगा एफ प्लस
जे डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पे एल, यहाँ पे के डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पर एफ। ठीक है, अगर मैं एफ के प्लेस पे यू लिखते हैं तो जहाँ जहाँ एफ है वहाँ पे यू पुट हो जाएगा, अगर भी है तो भी पुट हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है आपको, क्या कि जहाँ आई लिखा है वहाँ होगा एक्स के रूप में, यानी डेल एक्स के साथ में आई, डेल वाई के साथ में जे और डेल जेड के साथ में के लिखना है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आपके सामने 3 क्वेश्चन है और इस तीनों क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रेड फाइंड करने के लिए। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, BS ग्रीवाल बुक से लिया गया क्वेश्चन है, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए बाबू, हम क्वेश्चन नंबर 3 से इसको सॉल्व करते हैं नीचे से, क्योंकि फिर ऊपर वाला नीचे लिखना पड़ जाएगा ना। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, v बराबर है फंक्शन 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए ग्रेड, किसका ग्रेड, वाई भी का, ये क्या हो जाएगा डेल भी, फार्मूला लिखाएगा क्या, कहोगे आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। और जहाँ पे भी है ना, यहाँ पे फाइव लिखे थे पहले, अब यहाँ पे लिखाएगा भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, यहाँ आई डेल अपॉन डेल एक्स, भी का वैल्यू देखिए क्या है, भी का ये जो फंक्शन है इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। फिर जे वाला टर्म लिखिए, जे डेल बटे डेल वाई, भी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। फिर के वाला टर्म लिखेंगे, के डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ हो जाएगा 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब देखिए यहाँ x के पहले i लिख दीजिए और ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ वाले टर्म को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे आपको u इंटू भी या u बटे भी डिफरेंशिएशन का कोई फार्मूला नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा कि इस ब्रैकेट के अंदर में जितना भी x है ना उसी के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी जो भी फंक्शन है वो कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे देखिए इसमें है 3x², तो पहले 3 लिख देंगे मल्टीप्लाई x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ये y क्या है कांस्टेंट, सीधे उतर जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, माइनस का साइन देंगे। अब देखिए यहाँ है वाई क्यू जेड स्क्वायर, इसमें कहीं भी एक्स है नहीं है, एक्स नहीं है तो ये क्या है मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जिसमें x वाला टर्म होगा उसी का डिफरेंशिएट होगा, नहीं तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट के रूप में उसको हम ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से देखिए ब्रैकेट बंद करेंगे। अब y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हो रहा है तो इसमें जो y है y का ही डिफरेंशिएट होगा, बाकी ज्यों का त्यों उतर जाएगा। अगर जिसमें y नहीं है वो कांस्टेंट, उसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट। यहाँ पे देखिए 3x² है तो 3x² लिख देंगे, y का डिफरेंशिएशन 1 तो 1 थोड़ी लिखते हैं, माइनस वाई क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y² और z² ज्यों का त्यों उतर जाएगा, फिर प्लस के ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसमें z है, कहीं z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हो रहा है, इसमें पहला पद में कहीं भी z नहीं है तो ये टर्म हो जाएगा हमारा 0, माइनस का ये y³ है तो y³ लिखेंगे, इनटू z² है, z² का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2z। ठीक है, यहाँ पे लिखिए अब 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा 6xy प्लस का चिन्ह दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, जे ब्रैकेट बंद 3x² माइनस 3y² z² ब्रैकेट बंद। अब ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि 0 है यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 2y² z इंटू के, ये निकल गया ग्रेड, ये निकल गया ग्रेड भी का। अब देखिए अगर इसमें पॉइंट नहीं दिया रहता तो मेरा यही आंसर होता। कह रहा है क्वेश्चन में कि
कि फाइंड ग्रेडियंट ऑफ v इस फंक्शन का एट पॉइंट 1 -2 -1, इस दिए गए पॉइंट पे इस फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड करें। तो ग्रेड तो हम सिर्फ निकाले हैं, अब इस पॉइंट पे फाइंड करना है। तो पहला पॉइंट ये देखिए, ये पॉइंट 1 -2 और -1 है। इसका मतलब ये x का कोफिशिएंट यानी कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है और ये z का कोऑर्डिनेट है। तो इस इक्वेशन में जहां जहां x y z है ये वैल्यू पुट करना है। जहां जहां x होगा वहां पे 1 पुट करेंगे, जहां पे y होगा वहां पे -2 पुट करना है, जहां पे z होगा वहां पे -1 पुट करेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखना है, मिटाऊं ऊपर, हमको यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको ऐसे करके मिटा दीजिए, पॉइंट को रहने दीजिए। तो लिखेंगे इसीलिए ग्रेड भी या ग्रेडियंट भी लिख सकते थे, ग्रेड भी किस पॉइंट पे, दिए गए पॉइंट इस पे। तो ये हमारा हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई x के प्लस पे क्या पुट हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई y के प्लस पे हो जाएगा बाबू -2 इंटू आई, तो रहेगा ही प्लस का चिन्ह दीजिए, j ब्रैकेट के अंदर 3x², 3 अगुना 1 का स्क्वायर माइनस 3y² है तो -2 का स्क्वायर 4 और z² -1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस का चिन्ह देते हैं 2 जे यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा y² मतलब 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे z है, z का वैल्यू है -1 तो यहाँ पे पुट कर देंगे -1 इंटू के। देखिए क्या हो जाता है, 6 दूना 12 -12 आई। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, प्लस j 3 और -4 तिया 12, फिर -4 दूनी 8, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी के। यहाँ पे हम लिख सकते हैं -12 आई, यहाँ माइनस बचेगा यानी 9j और प्लस 8k, यही हमारा आंसर। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं कहीं जोड़ घटा गुना या कैलकुलेशन में गलती, लेकिन प्रोसेस सब सही है। जैसे ये गुना भाग करते हैं तो इसमें हो सकता है कहीं कहीं गलती हो जाए, तो आप उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा, आप खुद से सही कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई है नहीं, जो मैं खुद से पढ़ाता हूँ, खुद समझाता हूँ, खुद नहीं समझता हूँ, ठीक है, और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें कहीं कहीं मिस्टेक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया ग्रेड फाइंड करने के लिए। अब मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खुद से भी बना सकते हो, और आप लोगों के लिए हमने इस तरह से देखिए नोट तैयार किया है खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। देख रहे हैं ना, इधर भी है इस तरह से, मतलब ग्रेड के लिए मैंने 6 क्वेश्चन तैयार किया है, फिर यूनिट वेक्टर के लिए 7-8 क्वेश्चन तैयार किया है, ताकि आपको 1-2 क्वेश्चन बताएंगे और बाकी आपको खुद से सॉल्व करना है प्रैक्टिस, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है आपका फंक्शन f के रूप में, यानी x y z दिया है, मतलब फंक्शन x y z के रूप में, यही चीज है, कुछ बस f ही लिखना है, यानी x² प्लस y² प्लस z²। इसीलिए ग्रेड f बराबर क्या हो जाएगा आपका डेल f, यहाँ हो जाएगा i डेल बटे डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z। अच्छा, एक साथ यहाँ पे क्या हम f लिख सकते हैं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल बटे डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z, और f के बदले में क्या लिखाएगा, ये पूरा फंक्शन यानी x² प्लस y² प्लस z²। अब देखो यहाँ लिखने का कारण है कि शॉर्टकट हो जाएगा काम, नहीं तो इस पूरे फंक्शन को एक बार यहाँ लिखना पड़ता, फिर यहाँ लिखते, फिर यहाँ लिखते, लंबा हो जाता। ये तो पता चल गया ना कि फंक्शन, इस फंक्शन को एक बार हम x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, फिर j के साथ j लिख के फिर y के रिस्पेक्ट करेंगे पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट, फिर इस पूरे फंक्शन को k के साथ z के रिस्पेक्ट करेंगे डिफरेंशिएट, यानी यहाँ पे i लिखिए और ब्रैकेट बंद करिए, इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिए, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कहोगे सर 2x, और y और z ये
कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, उसको मत लिखिए। फिर प्लस जे। अब इस पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 0, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y ना, और z का 0 नहीं लिखना है, प्लस के। फिर देखिए x का 0, y का 0, क्या बचेगा z, यानी 2z हो जाएगा। यानी ये बन गया 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk। ये निकला है ग्रेड f का वैल्यू ना। लेकिन हमें दिए गए पॉइंट किस पॉइंट पे निकालना है, दिए गए पॉइंट 0, -1 और +1 पे, तो इसीलिए ग्रेड f किस दिए गए पॉइंट पे आप बगल में भी लिख सकते हैं, यानी 0, -1, +1 पे। जहां जहां x वहां पे 0 पुट करेंगे, y के प्लस पे -1 और z के प्लस पे +1 पुट करना है। अब ये इस x के प्लस पे अगर 0 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 इंटू j प्लस 2 मल्टीप्लाई z के प्लस पे 1 पुट करिएगा इंटू k, क्या बच रहा है -2j और प्लस 2k। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फायदा आपको ही मिलने वाला है, क्योंकि कंटिन्यू क्लास चलेगा। ठीक, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको शुरू में ही सॉल्व करना था लेकिन इसको लास्ट में सॉल्व कर रहा हूं। गिवन जो फंक्शन, इस फंक्शन को आप जो मान है वो मान लीजिए, हम 5 मान लेते हैं। 5 बराबर x² y z है, तो इसीलिए ग्रेड 5 बराबर क्या हो जाएगा, डेल 5, मतलब क्या, आई डेल बटे डेल x प्लस जे डेल अपॉन डेल y प्लस के डेल अपॉन डेल z। यहाँ पे जो 5 लिखिएगा डायरेक्ट क्या इसको हम पुट नहीं कर सकते हैं, x² y z कहोगे, हाँ सर लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखाएगा, आई मल्टीप्लाई इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू में है तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, बाकी इसके साथ में जो दोनों दोस्त है उसको उतार दीजिए yz प्लस j। अब इसको हम y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 और इसके साथ में जो दोनों दोस्त है यानी x² इंटू z लिख देना है, प्लस के। अब इसको z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, कहोगे सर यहाँ बचेगा x² इंटू y। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2xyz इंटू आई प्लस ये हो जाएगा 2x², 2 नहीं है z है, z ही है ना, हाँ z है, x² z इंटू जे प्लस ये हो जाएगा आपका x² y इंटू के। ये निकल गया ग्रेड 5, क्या निकल गया ग्रेड 5। लेकिन हमें दिए गए पॉइंट 1, 1, -1 पे फाइंड करना है इसका ग्रेडियंट, इसीलिए ग्रेड 5 किस पे दिए गए पॉइंट 1, 1 पे, यहाँ पे पुट करिए 2 मल्टीप्लाई x के प्लस पे 1, y के प्लस पे 1, z के प्लस पे -1 इंटू आई, फिर प्लस x² मतलब 1 मल्टीप्लाई -1 इंटू जे, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, y मतलब 1 गुना के। ये क्या बन रहा है, ये हो जाएगा -2i फिर माइनस जे और ये प्लस के, आपका ये आंसर। अब बताइए ग्रेडियंट आपसे जब पूछा जाएगा एग्जाम में, छूटेगा कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, कितना भी लेंथी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, छोड़िएगा नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आपको इतने अच्छे से मैंने समझाया है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और जिस स्टूडेंट को कहीं भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हर कमेंट को मैं रीड करता हूं और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ठीक है, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वहाँ स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं।
हमारा जो भी अपडेट होगा, जो भी गाइडेंस होगा, ये चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप इस बार बीटेक लेटर एंट्री एग्जाम को देना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ाया गया है एप्लीकेशन पे, वहाँ पे जाके उसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट का अच्छा से पढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि 2023 का जो रिजल्ट है हमारे माही टेक्निक क्लास में, यानी 100+ स्टूडेंट का मैंने रिजल्ट दिया, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें टॉप कॉलेज मिला है। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, MIT मुजफ्फरपुर, गया, चंडी, ये हर जगह स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। अगर वैसा स्टूडेंट जो मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्या आप मेरे यहाँ से पढ़ के उस कॉलेज को प्राप्त किए हैं कि नहीं। ठीक है, थैंक यू। अच्छे से पढ़िए, मज़े से पढ़िए, अच्छा से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।